देवी भागवत पुराण में 108, कालिका पुराण में 26, शिव चरित्र में 51, दुर्गा सप्तशती और तंत्र चूड़ामणि में शक्तिपीठों की संख्या 52 बताई गई है। साधारण 51 शक्तिपीठ माने जाते हैं। तंत्र चूड़ामणि में लगभग 52 शक्तिपीठों के बारे में बताया गया है। प्रस्तुत है माता सती के शक्तिपीठों में इस बार त्रिपुरमालिनी, जलंधर पंजाब शक्तिपीठ के बारे में जानकारी। सिद्ध शक्तिपीठों में से पंजाब का एकमात्र सिद्ध शक्तिपीठ जलंधर के श्री देवी तालाब मंदिर में स्थित है। देवी भागवत पुराण में सभी शक्तिपीठों का जिक्र मिलता है। उसके अनुसार श्री देवी तालाब मंदिर में माता का बायां वक्षस्थल गिरा था। जलंधर स्थित शक्तिपीठ मां त्रिपुरमालिनी धाम में पूजन करते हुए श्रद्धालु विश्व भर में स्थित कुल 51 सिद्ध शक्तिपीठों में से पंजाब का एकमात्र सिद्ध शक्तिपीठ जलंधर के श्री देवी तालाब मंदिर में स्थित है। मां त्रिपुरमालिनी धाम श्री देवी तालाब मंदिर की परिक्रमा के दौरान स्थित है, जहां पर पंजाब ही नहीं बल्कि देश भर से मां भक्ति शामिल होकर देवी के मंदिर में नतमस्तक होते हैं। बताया जाता है कि मां त्रिपुरमालिनी मंदिर में श्रद्धालु मन्नतें मांगने के लिए देश भर से यहां पर आते हैं, जो पूरी होने पर खीर का प्रसाद तथा लाल झंडे लेकर बैंड बाजों के साथ मां त्रिपुरमालिनी का शुक्राना करने पहुंचते हैं। मां के धाम पहुंचना बेहद आसान। अगर आप भी यहां आने चाहते हैं तो जलंधर सिटी रेलवे स्टेशन से यह स्थान दूर नहीं है। यहां पहुंचने के लिए रेलवे स्टेशन से ऑटो आसानी से मिल जाता है। दिल्ली, उत्तराखंड और यूपी के कई शहरों से भी जलंधर से निजी बसें आती जाती हैं। ये है भगवान शिव शक्तिपीठ की महिमा। पौराणिक कथा के मुताबिक जब भगवान शिव की पत्नी सती माता अपने पिता राजा दक्ष के यज्ञ में अपने पति को न बुलाए जाने का अपमान सहन नहीं कर पाई तो उसी यज्ञ में कूद गई। भगवान शिव को जब ये पता चला तो उन्होंने अपने गण वीरभद्र को भेजकर यज्ञ स्थल को उजाड़ दिया व राजा दक्ष का सिर काट दिया। बाद में भगवान शिव ने अपनी पत्नी सती की जली हुई लाश लेकर विलाप करते हुए सभी ओर घूमते रहे। जहां जहां माता के अंग और आभूषण गिरे वहां वहां शक्तिपीठ निर्मित हो गए। देवी भागवत पुराण में सभी शक्तिपीठों का जिक्र मिलता है। उसके अनुसार श्री देवी तालाब मंदिर में माता का बायां वक्षस्थल गिरा था। मां त्रिपुरमालिनी मंदिर में हर शुक्रवार को भजन संध्या का आयोजन किया जाता है। मंदिर की वास्तुकला। मंदिर निर्माण के दौरान वास्तुकला का खास ध्यान रखा गया है। 12 सीढ़ियां चढ़ने के बाद मंदिर का दरबार आता है। एक तरफ पीपल का पेड़ और मां का झूला है जो आध्यात्मिकता से ओतप्रोत है। नवरात्र में होती है दोपहर की पूजा। सिद्ध शक्तिपीठ मां त्रिपुरमालिनी मंदिर में नवरात्र के दिनों में दोपहर की पूजा की जाती है। वहीं नवरात्र के दिनों में रोजाना भजन संध्या का आयोजन किया जाता है, जिसमें श्रद्धालु शामिल होकर मां की महिमा का गुणगान करते हैं। कैसे बने ये शक्तिपीठ? जब महादेव शिवजी की पत्नी सती अपने पिता राजा दक्ष के यज्ञ में अपने पति का अपमान सहन नहीं कर पाए तो उसी यज्ञ में कूदकर भस्म हो गई। शिवजी जो जब ये पता चला तो उन्होंने अपने गण वीरभद्र को भेजकर यज्ञ स्थल को उजाड़ दिया और राजा दक्ष का सिर काट दिया। बाद में शिवजी अपनी पत्नी सती की जली हुई लाश लेकर विलाप करते हुए सभी ओर घूमते रहे। जहां जहां माता के अंग और आभूषण गिरे वहां वहां शक्तिपीठ निर्मित हो गए। हालांकि पौराणिक आख्यायिका के अनुसार देवी देह के अंगों से इनकी उत्पत्ति हुई, जो भगवान विष्णु के चक्र से विच्छिन्न होकर 108 स्थलों पर गिरे थे, जिनमें 51 का खास महत्व है। त्रिपुरमालिनी जलंधर। देवी भागवत पुराण में सभी शक्तिपीठों का जिक्र मिलता है। पंजाब के जलंधर में उत्तर में छावनी स्टेशन से मात्र 1 किलोमीटर दूर देवी तालाब जहां माता का बायां वक्षस्थल गिरा था। इसकी शक्ति है त्रिपुरमालिनी और शिव या भैरव को भीषण कहते हैं। इस शक्तिपीठ की ख्याति देवी तालाब मंदिर के नाम से है। यह मंदिर तालाब के मध्य स्थित है। इसे स्तनपीठ एवं त्रिगर्त तीर्थ भी कहा जाता है। संभवतः प्राचीन जलंधर से त्रिगर्त प्रदेश वर्तमान कांगड़ा घाटी, जिसमें कांगड़ा शक्ति त्रिकोणपीठ की 3 जागृत देवियां चिंतापूर्णी, ज्वालामुखी तथा सिद्धमाता विदेश्वरी विराजती हैं। यहाँ की अधिष्ठात्री देवी त्रिशक्ति काली, तारा व त्रिपुरा है। फिर भी स्तनपीठाधीश्वरी श्रीवृजेश्वरी ही मुख्य मानी जाती हैं, जिन्हें विद्याराजी भी कहते हैं। वशिष्ठ, व्यास, मनु, जमदग्नि, परशुराम आदि महर्षियों ने यहाँ आकर शक्ति की पूजा आराधना की थी। इसके साथ ही भगवान शिव ने जलंधर नाम के राक्षस का वध किया था, जिसके बाद से ही इस जगह का नाम जलंधर पड़ गया। मंदिर का शिखर सोने से बनाया गया है। धातु से बने मुख के दर्शन भक्तों को कराए जाते हैं। मुख्य भगवती के मंदिर में 3 मूर्तियां हैं। इन तीनों में मां भगवती के साथ मां लक्ष्मी और मां सरस्वती विराजमान हैं। परिक्रमा पथ परिसर लगभग 400 मीटर में फैला हुआ है। समय समय पर मंदिर परिसर में मां के जगराते और नवरात्रों में बड़ी धूमधाम से मेला लगता है।
वर्णन: जलंधर शक्तिपीठ भारतवर्ष के अज्ञात 108 एवं ज्ञात 51 पीठों में से एक है। इसका हिंदू धर्म में बड़ा ही महत्व है। स्थान: जलंधर, पंजाब। देवी देवता: देवी त्रिपुरमालिनी तथा भैरव भीषण। संबंधित लेख: शक्तिपीठ सती। पौराणिक मान्यतानुसार यह माना जाता है कि इस स्थान पर देवी सती का वाम स्तन गिरा था। अन्य जानकारी: लोगों का विश्वास है कि इस पीठ में संपूर्ण देवी देवता अंश रूप में निवास करते हैं, अतः यहाँ पशु पक्षी तक की सद्गति हो जाती है। इसी से यहाँ वशिष्ठ, व्यास, मनु, जमदग्नि, परशुराम आदि महर्षियों ने शक्ति की उपासना की थी। जलंधर शक्तिपीठ 51 शक्तिपीठों में से एक है। हिंदू धर्म के पुराणों के अनुसार जहाँ जहाँ सती के अंग के टुकड़े, धारण किए वस्त्र या आभूषण गिरे, वहाँ वहाँ शक्तिपीठ अस्तित्व में आए। ये अत्यंत पावन तीर्थ स्थान कहलाए। ये तीर्थ पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर फैले हुए हैं। देवी पुराण में 51 शक्तिपीठों का वर्णन है। यस्मात् चंडम च मुंडम च गृहीत्वा त्वमुपागता चंडमुंडति ततो लोकय ख्याता देवी भविष्यसि। स्थान मतभेद: ये शक्तिपीठ पंजाब के जलंधर में स्थित माना जाता है। यहाँ माता सती का वामस्तन गिरा था। यहाँ की शक्ति त्रिपुरमालिनी तथा भैरव भीषण है। किंतु वर्तमान में जलंधर नगर में कोई देवीपीठ नहीं मिलता। अनुमानतः प्राचीन जलंधर से त्रिगर्त प्रदेश वर्तमान कांगड़ा घाटी मानना उचित होगा, जिसमें कांगड़ा शक्ति त्रिकोणपीठ की 3 जागृत देवियां चिंतापूर्णी, ज्वालामुखी तथा सिद्धमाता विद्येश्वरी विराजती हैं। वैसे यहाँ विश्वमुखी देवी का मंदिर है, जहाँ पीठ स्थान पर स्तन मूर्ति कपड़े से ढकी रहती है और धातु निर्मित मुखमंडल बाहर दिखता है। इससे स्तनपीठ एवं त्रिगर्त तीर्थ भी कहते हैं और यही जलंधर पीठ नामक शक्तिपीठ माना जाता है। यहाँ सती के वाम स्तन का निपात हुआ था। मान्यता: लोगों का विश्वास है कि इस पीठ में संपूर्ण देवी देवता अंश रूप में निवास करते हैं, अतः यहाँ पशु पक्षी तक की सद्गति हो जाती है। इसी से यहाँ वशिष्ठ, व्यास, मनु, जमदग्नि, परशुराम आदि महर्षियों ने शक्ति की उपासना की थी। कहते हैं कि जलंधर दैत्य की राजधानी थी, जिसका वध शिव ने किया तथा वध से लगे पाप की मुक्ति हेतु इसी पावन पीठ में शरण ली एवं श्री तारा की उपासना से पाप मुक्त हुए। इसी पीठ का विस्तार 12 योजना माना जाता है और यहाँ की अधिष्ठात्री देवी त्रिशक्ति, काली, तारा व त्रिपुरा है। फिर भी स्तनपीठाधीश्वरी श्री व्रजेश्वरी ही मुख्य मानी जाती हैं एवं इन्हें विद्याराजी भी कहते हैं। 2 स्तनपीठ में विद्याराजी के चक्र, आद्याशक्ति त्रिपुरा की पिंडी भी स्थापित है एवं अनेक ऋषियों के आश्रम, देवियों के विग्रह भी मौजूद हैं। अन्य प्रसंगवश जलंधर पीठांतर्गत 108 शक्तिपीठों में कांगड़ा जिले के बाणगंगा नदी तट पर स्थित चामुंडा सिद्धपीठ है। इसका पुनर्निर्माण 700 वर्ष पूर्व हुआ। यहाँ पहुंचने हेतु पठानकोट बैजनाथ पपरीला तक के रेल मार्ग से जगरोटो बगवा स्टेशन पर उतरकर मला आकर 5 की बस सेवा है और कांगड़ा से पालमपुर व बैजनाथ पथरीला तक सीधी बस सेवा है। इस बस से मला उतरकर धर्मशाला मार्ग पर 5 की दूर चामुंडा मंदिर है। त्रिपुरमालिनी शक्तिपीठ देवी तालाब मंदिर जलंधर। स्थान: टांडा रोड, शिव नगर औद्योगिक क्षेत्र, जलंधर, पंजाब 1,44,004 भारत। त्योहार: नवरात्रि, शिवरात्रि। अन्य त्योहार विवरण के लिए यहाँ क्लिक करें। मुख्य देवता: त्रिपुरमालिनी शक्ति। भाषाएं: पंजाबी, हिंदी और अंग्रेजी। दर्शन का समय: प्रातः 7 बजे से सायं 7 बजे तक। घूमने का सर्वोत्तम मौसम: सितंबर से दिसंबर। फोटोग्राफी नहीं। त्रिपुरमालिनी शक्तिपीठ देवी तालाब मंदिर। त्रिपुरमालिनी शक्तिपीठ पंजाब के जलंधर में स्थित है। यह 51 शक्तिपीठों में से एक है। इसे देवी तालाब मंदिर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह मंदिर एक पवित्र तालाब के बीच में स्थित है और ये 200 वर्ष से अधिक पुराना माना जाता है। त्रिपुरमालिनी में यहाँ माता सती का स्तन गिरा था, इसलिए इसे स्तनपीठ के नाम से भी जाना जाता है। त्रिपुरमालिनी शक्तिपीठ उस स्थान पर निर्मित है जहां माता सती का स्तन गिरा था, इसलिए इसे स्तंभपीठ भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त ऐसा कहा जाता है कि मूर्ति में माता वैष्णो देवी, मां लक्ष्मी और मां सरस्वती की शक्ति भी विद्यमान है। ये सभी देवियां भक्तों की सभी इच्छाओं को पूरा करती हैं। अन्य शक्तिपीठों की तरह यहाँ भी एक दिया हमेशा जलता रहता है। त्रिपुरमालिनी शक्तिपीठ में मुख्य रूप से रविवार और मंगलवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। यहाँ देवी शक्ति के रूप में है। त्रिपुरमालिनी शक्तिपीठ का महत्व: कुछ लोगों का मानना है कि त्रिपुरमालिनी शक्तिपीठ पर जिस किसी की भी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, वह मृत्यु के बाद स्वर्ग जाता है। इस स्थान पर मरने वाले पशु पक्षी भी जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। एक अन्य मान्यता के अनुसार सभी देवता माता रानी से मिलने के लिए आंशिक रूप से यहाँ उपस्थित होते हैं।
यहाँ और प्रत्येक शक्तिपीठ पर पूजा करना विशेष शुभ माना जाता है। पूजा करने से हम सभी माता रानी के सुरक्षित एवं सुरक्षात्मक हाथों में हैं। वशिष्ठ, व्यास, मनु, जमदग्नि, परशुराम आदि विभिन्न ऋषियों ने यहाँ त्रिपुर मालिनी के रूप में आद्या शक्ति की पूजा की थी। त्रिपुर मालिनी शक्तिपीठ की वास्तुकला। जबकि पुराने देवी तालाब का जीर्णोद्धार किया गया है। देवी तालाब मंदिर तालाब के मध्य में बना हुआ है। देवी तालाब के किनारे देवी काली का एक पुराना मंदिर भी स्थित है। वहां पहुंचने के लिए 12 मीटर लंबी सड़क है और मंदिर का शिखर सोने से मढ़ा हुआ है। देवी तालाब मंदिर परिसर में अन्य मंदिर, अमरनाथ गुफा मॉडल, वैष्णो देवी गुफा, श्री राम मंदिर, मां त्रिपुर मालिनी की मूर्ति। इस मंदिर में वक्षस्थल की मूर्ति पीछे की ओर कपड़े से ढकी हुई है, जबकि मूर्ति का धातु वाला चेहरा बाहर दिखाई दे रहा है। त्रिपुर मालिनी शक्तिपीठ जलंधर की मूर्ति 650 गुना 385 1। त्रिपुर मालिनी शक्तिपीठ में उत्सव, नवरात्रि, शिवरात्रि, एक बड़ा मेला जो अप्रैल के पहले शुक्रवार को आयोजित होता है। दिसंबर के महीने में हरबल्लभ संगीत सम्मेलन नामक लोकप्रिय अनुष्ठान आयोजित किया जाता है, जिसके दौरान कई बच्चे मां दुर्गा की स्तुति करते हुए गीत गाते हैं और श्लोक भी पढ़ते हैं। कैसे पहुंचे त्रिपुर मालिनी शक्तिपीठ? हवाई जहाज से। निकटतम अमृतसर हवाई अड्डा देवी तालाब मंदिर से 26 किलोमीटर दूर है। रेल द्वारा। निकटतम जलंधर रेलवे स्टेशन देवी तालाब मंदिर से 4 किलोमीटर दूर है। सड़क द्वारा। त्रिपुर मालिनी शक्तिपीठ मंदिर जलंधर तक पहुंचने के लिए कई निजी और सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध हैं। मंदिर के पास अन्य स्थान, हनुमान जी मंदिर, जगतजीत महल, दखनी सराय, अक्षरधाम मंदिर, रंगला पंजाब हवेली लगभग 15 किलोमीटर, वंडरलैंड थीम पार्क लगभग 12 किलोमीटर, सेंट मैरी कैथेड्रल चर्च लगभग 11 किलोमीटर। जंगे आज़ादी स्मारक। जंगे आज़ादी स्मारक के बारे में। त्रिपुर मालिनी देवी तालाब मंदिर का समय। त्रिपुर मालिनी शक्तिपीठ सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुला रहता है। प्रातः 7 बजे से सायं 7 बजे तक। त्योहार के दौरान समय बदल सकता है। मां त्रिपुर मालिनी जी भजन। स्वर्ग है उतरा धरती पर एक बार देख लो। त्रिपुर मालिनी मैया का दरबार देख लो। शक्तिपीठ देवी तालाब का जग में बड़ा ही नाम है। सती का सतरंगी राजा त्रिपुर मालिनी मां धाम है। धन्य जलंधर की भूमि मां त्रिपुर मां का इस पर उपकार देख लो। झंडेयावली मैया का दरबार देख लो। 2 स्वर्गों में कौन सा प्यारा करते देव विचार है। मां के द्वार की 3 लोक में होती जय जयकार है। देव पूरी लगे देवों को बेकार देख लो। त्रिपुर मालिनी मैया का दरबार देख लो। लाख ही सुंदर स्वर्ग होगा इसका कोई जवाब नहीं। खुले खजाने दया धर्म के होता को हिसाब नहीं। छोटे बड़े का होता सत्कार देख लो। झंडेयावली मैया का दरबार देख लो। देव लोक को लगा कि ताले द्वार देवता आए हैं। राज प्रेम सेवादारों में अपने नाम लिखाए है। सेवा को तरसे सारा संसार देख लो। त्रिपुर मालिनी मैया का दरबार देख लो। सनातन धर्म व भारतवर्ष के हर पहलू के बारे में हर माध्यम से जानकारी जुटाकर उसको संपूर्ण व सत्य रूप से आप लोगों तक पहुंचाना मेरा उद्देश्य है। यदि किसी भी विषय में मुझसे किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो कृपया इस लेख के नीचे टिप्पणी कर मुझे अवगत करें। आज के इस महत्वपूर्ण धार्मिक प्रकाशन को हम यहीं समाप्त करने की आज्ञा चाहते हैं। आप सबसे नम्र विनती है कि कृपया आप सब अपने अनमोल विचार हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अच्छे विचारों को हम यहाँ प्रकाशित करते हैं। ये चैनल धार्मिक और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों से संबंधित चैनल है। इस चैनल का किसी भी अन्य संस्थान, कोर्स आदि से कोई संबंध नहीं है। जय माता दी।